नमस्कार साथियों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। दोस्तों, मेरा नाम आर्यन जायसवाल है और मैं आप सभी को पिछले 1 साल 2 साल से YouTube पर जो है आप सभी को जो है नॉलेज दे रहा हूँ। आप सभी के जो एग्ज़ाम की तैयारी है मैं आपको लगातार करवा रहा हूँ। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देखिए अगर हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में, टाइटल में तो आपने पढ़ लिया होगा, थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सिंपल सी चीज़ है यार, जब आप लोग एकदम बेसिक से एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू करते हो कि आपको किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट जॉब का पैटर्न क्या है। जीके जीएस तो आपके हर एग्ज़ाम में आता है और जीके जीएस को कंप्लीट करने के लिए, बिल्कुल बेसिक पढ़ने के लिए लोग लूसेंट का मतलब स्टार्ट करते हैं, मतलब लूसेंट से ही स्टार्टिंग जो अपनी करते हैं। और मैं आपको कहूँ कि लूसेंट अगर आप लोग पढ़ के, अगर आपने एक बार लूसेंट अच्छे से पढ़ लिया तो छोटे मोटे एग्जाम छोड़ो, आप लोग यूपी पीसीएस के प्री तक के एग्ज़ाम जो है आसानी से वहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं उनको क्रैक कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पर आपके बन सकते हैं अगर आपने एक बार उसका जो लूसेंट का जो एकदम बेसिक बुक आती है, जो जैसे ये मेरे सामने एक बुक है, मैंने यहाँ पर कवर चढ़ा दिया है। तो लूसेंट की जो बेसिक बुक आती है, अगर आप उसको एक बार पूरा कंप्लीट कर लोगे तो आप लोग आसानी से क्लियर कर लोगे। लेकिन देखिए, जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो लूसेंट, देखिए किताब ऐसी है ना कि किताब देख के लगता है कि हम लोग ख़त्म कर लेंगे, बट जब पढ़ना शुरू करते हैं तो यार मतलब हम लोग की साइकोलॉजी वैसी नहीं है यार। मतलब हम लोग इतना ज़्यादा रट करके, मतलब कोई भी इंसान हो, लूसेंट की बुक लो या ऐसे स्पीडी की बुक आती है, ऐसी बुक्स होती हैं जिनको मतलब अगर साइकोलॉजिकल वे में देखा जाए तो इतना आसान नहीं होता है पूरा पढ़ना, पूरा रटना। तो पहली बात तो मैं आपको अभी भी नहीं कहूँगा कि इसको पूरा रटना है आप सभी को लूसेंट की बुक को। अब मैं आपको बताता हूँ लूसेंट की बुक किस काम आती है, किस किस एग्ज़ाम के लिए या किस फ़ायदे के लिए आपकी हो सकती है। अब देखिए, अगर आपको बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़नी है, बहुत अच्छे से जीके जैसे तैयार करनी है, अगर आप लोग चाहते हो कि बड़े लेवल का एग्ज़ाम देना, या आप चाहते हो कि आपको बहुत अच्छे से जीके आना चाहिए, तो आप लोग किसी और बुक को पढ़ो। मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा लूसेंट के लिए। लेकिन अगर आप लोग छोटा मोटा एग्ज़ाम देना चाहते हो, जैसे आपने मान लीजिए एसएससी का कोई फॉर्म भरा, उसमें चाहते हो जीके जैसा आपका क्लियर हो जाए, आप लोग छोटा मोटा कोई एग्ज़ाम देना चाहते हो जहाँ पर आपको ऑप्शनल मेथड है, आपको कहीं उसका यूज नहीं करना है, तो आप लोग लूसेंट का यूज कर सकते हो। यानी कि 75% एग्जाम्स में आप लोग लूसेंट का प्रयोग कर सकते हो। आप जितने भी एग्जाम दोगे, जैसे मान लीजिए अभी काफ़ी लोग यहाँ पर बीएड की तैयारी कर रहे थे, अगर लूसेंट आपने पढ़ा होता तो बीएड में जितने क्वेश्चन आए थे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल वहीं से सेम टू सेम बने हुए थे। तो अब चलिए इन सब चीज़ों को हटाते हैं, सिंपल से हम लोग आते हैं भैया लूसेंट को हम लोग पढ़ते हैं कैसे, अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो भैया आप सभी को पता है कि लूसेंट, अगर लूसेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको इतिहास से लेकर के मतलब हर चीज़, खेल विविध सब कुछ दिया गया है। तो यहाँ पर सिंपल से एक चीज़ याद रखिएगा, आपको पढ़ना कैसे, आपको रिवीजन मेथड यहाँ पर यूज़ करना है। रिवीजन मेथड क्या होता है, यहाँ पर सिंपल सा आपको पहले दिन, जैसे मान लीजिए आपने पहला पेज यहाँ पर देखिए हिस्ट्री का दिया गया, पहला पेज आपका यहाँ पर दिया गया क्या, हिस्ट्री का। तो यहाँ पर मैं पेज तो आपको दिख नहीं रहा होगा, हिस्ट्री का पेज दिया गया। तो आपने, अगर आपके पास लूसेंट की बुक है, आप देख सकते हैं खोल के, तो हिस्ट्री के पेज में पहला पेज देखिए, टोटल आपके पहला पेज देखिए, फिर आप दूसरा पेज देखिए। तो एक दिन में आप टारगेट बनाइए, एक दिन में आप टारगेट बनाइए कि आप पहले पेज को पढ़ेंगे, फिर दूसरे पेज को पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं कि मतलब एक लाइन बाय लाइन आपको याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, इससे कोई मैटर करता ही नहीं है। अगर आप लोग एक बार पढ़े हैं फिर दूसरी बार उसको रिपीट कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, क्योंकि आपको पेपर में जाकर के सिर्फ एक ऑप्शन टिक करना है। अगर आपने कोई चीज़ एक बार पढ़ रखी है तो क्वेश्चन में ऑप्शन को एलिमिनेट करना आपके लिए आसान हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि कुछ भी ना करो, लूसेंट को एक बार पूरा पढ़ करके जाओ, एक बार पूरा पढ़ करके जाओ। ये जरूरी नहीं कि आपको पूरा याद होना चाहिए, आपको एक बार पूरा पढ़ करके जाना है, जिससे क्या होगा कि आप लोग क्वेश्चंस को एलिमिनेट, ऑप्शंस को आप लोग एलिमिनेट करना सीख जाओगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप लोग दिन भर में, अगर आप 3 घंटे 4 घंटे कितने घंटे पढ़ते हैं, तो सिर्फ एक ही चीज़ मत पढ़ो। आप जैसे हिस्ट्री ले लो, उसके बाद हिस्ट्री के बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, विश्व का इतिहास है, विश्व के इतिहास की वजह से यहाँ पर भूगोल है, विश्व का भूगोल है, सब कुछ दिया गया है। तो आप लोग 3 से 4 टॉपिक चूज कर लो कि पहले आपको ये चीज़ खत्म कर देना है। जैसे आपने इतिहास चूज कर लिया, भूगोल चूज कर लिया और आपने पॉलिटी चूज कर लिया, तो सबका एक एक या 2-2 पेज सिर्फ लो, दिन भर में एक एक 2-2 पेज लो, क्योंकि दिन भर में आपको और भी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। और आपके पास अगर आप अच्छा टाइम है तो आप लोग बस 2 से 4 सब्जेक्ट, मतलब 2 से 4 टॉपिक लो, सबके 2-2 पेज चूज करो, आप उसको एक बार पढ़ो और एक बार पढ़ो, एक बार मेमोराइज करने की कोशिश करो, एक बार फिर से उसको लास्ट में एक बार फिर से उसको एक बार सरसरी निगाह से देख लो क्या क्या हमने आज पढ़ा। फिर जब सेकंड डे पढ़ने आओ, जब सेकंड डे उस चीज़ को उठाओ, तो जो चीज़ें पहले पढ़ रखी थी आपने, उसको एक बार सरसरी निगाह से, मतलब ऐसे, मतलब जैसे उसमें आपने एक पॉइंट पढ़ रखा है, इसका
आंसर ये होगा, तो ऐसे हाथ बंद करके देखो कि मुझे इसका आंसर याद आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसे आप लोग पढ़ोगे ना कि मुझे इसका आंसर याद आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उस पर दिमाग पे जोर जाएगा और दोबारा आप अगर याद आएगा तो बहुत अच्छी बात है, याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहेगा तो उसको दोबारा एक बार देखोगे तो वो चीज़ें जो है दिमाग में आपकी छपती चली जाएंगी। तो आपको इस पैटर्न में जो है पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि आज आपने एक दिन शुरू किया तो आपने 10 पेज पढ़ डाले, हाँ भैया आज मैंने बहुत पढ़ लिया, उससे कुछ नहीं होने वाला है। एक सिस्टमेटिक वे से अगर आप लोग चलेंगे तो कोई भी बुक आप लोग आराम से ख़त्म कर सकते हो। लोग तो ये तो लूसेंट छोटी बुक है, लोग इतनी मोटी मोटी बुक जो है ख़त्म कर जाते हैं, उनको पॉइंट्स भी याद रहते हैं। आपको क्या लगता है जो सारी बुक्स जो लोग मतलब इतनी बड़ी बड़ी बुक्स ख़त्म करते हैं उनको पूरा रटा हुआ होता है? नहीं, वो लोग वहाँ से कुछ पॉइंट्स उनको क्लियर रहते हैं और उनको एक मतलब उन्होंने वो अपना खुद का कुछ यूज करते हैं, अपना खुद का यूज करते हैं। समझ में आ रहा? मतलब मैं आपको बेसिकली क्या समझना चाह रहा हूँ कि कभी भी कोई चीज़ पूरी की पूरी रटी नहीं जा सकती, वर्ड टू वर्ड, लूसेंट हो या कोई भी बुक हो। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, अगर आपको किसी भी तरह के एग्जाम में जब जहाँ के ऑप्शन आते हैं अगर आपको उसको एलिमिनेट करना है तो लूसेंट से आप लोग आराम से उसको क्रैक कर सकते हैं। तो सिंपल सा वे है, मैंने आपको बता दिया। ये लूसेंट के लिए ही नहीं, किसी भी तरह के कोई भी बुक हो, आप लोग इस तरह से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आसानी से आपके लिए मदद होगी और आने वाले जितने भी आपके एग्जाम होंगे वहाँ पर भी आपको जो है बेनिफिट मिलने वाला है। इसी तरह के अगर और भी कुछ वीडियोस चाहते हैं तो आप लोग चैनल पर जुड़े रह सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ अपने चैनल पर, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहो, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो लेकर के आऊँ तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पिछले बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।